गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे NH24 गाज़ियाबाद में एक रेडी टू मूव इन सोसाइटी, प्लस इस सोसाइटी के अंदर एक अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ भी है जिसके अंदर इनके 3 और 4 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रोजेक्ट का नाम है जैस्मिन ग्रोव और ये पड़ती है बिल्कुल NH24 पर। पीछे अगर आप देख पाएँ तो वहाँ पर आप वेलकम टू वेव सिटी वाला जो गेट है वो देख रहे होंगे। सो ये उस गेट के जस्ट ऑपोजिट इस वाली साइड पे पड़ती है। सो ये वाला जो रास्ता आ रहा है ये आ रहा है दिल्ली और इंदिरापुरम की तरफ से। जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं सो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये ऑन रोड है, प्लस इसके सामने एक और फेमस लैंडमार्क है वेव सिटी। वेव सिटी के ऊपर मैंने 5 एपिसोड्स बनाए हैं, तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आप इसी रोड को फॉलो करते हुए आगे की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पे आता है ईस्टर्न पेरिफेरल वे। सो ये प्रोजेक्ट की एलिवेशन है जो बाहर मेन रोड से ऐसा दिखता है। और जो लोग वेव सिटी जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है, बिकॉज इसके बाद ही एक फ्लाईओवर शुरू हो जाता है। सो फ्लाईओवर से पहले ही यू टर्न लेना पड़ता है वेव सिटी जाने के लिए। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली में 2 फेजेस में डिवाइडेड है। फेज़ 1 इज़ रेडी टू मूव। सो फेज़ 1 के अंदर हैं 2 और 3 BHK के ऑप्शंस। फेज़ 2 के अंदर हैं लग्जरी कैटेगरी जिसके अंदर 3 और 4 BHK के अपार्टमेंट्स हैं। सो ये अभी सामने जो आप देख रहे हैं दैट्स फेज़ 2। काम इसमें अभी चल रहा है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी देयर ड्राइव वे। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं तो आगे की तरफ है पूरा फेज़ 1। फेज़ 1 एक्चुअली में 2 टावर्स हैं इसके अंदर, हेज़ल 1 एंड हेज़ल 2। सो हेज़ल 1 और हेज़ल 2 के अंदर 2 और 3 BHK की कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर 1095 2 BHK है और 1425 3 BHK है। तो ये प्रोजेक्ट बनने के बाद बाहर से ऐसा दिखेगा। दिस इज़ द कंप्लीट एलिवेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके बाद यहाँ से ये वाला जो रास्ता जा रहा है ये बेसमेंट के लिए जा रहा है। सो यहाँ पर 2 लेवल्स की बेसमेंट है। सामने वाला जो हिस्सा अभी आप देख रहे हैं दैट्स फेज़ 2, एक अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ है। लेफ़्ट वाला जो टावर है उसका सुपर स्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी हो चुका है। दिस इज़ हेज़ल 1 और इसके ठीक आगे पड़ता है हेज़ल 2। सो अभी कुछ देर पहले मैं बिल्कुल वहाँ पर लेफ़्ट में था। उसके बाद यहाँ से जब आप ड्राइव वे से इधर आते हैं तो दिस इज़ हेज़ल 1। ये हेज़ल 1 का फ्रंट एलिवेशन है। इसके बाद यहाँ पर अभी आप एक सैम्पल फ्लैट देखेंगे जिसका एरिया है 1425 स्क्वायर फीट। सो ये है इसका एंट्रेंस। तो ये पूरा लॉबी एरिया हो गया। यहाँ पर लेफ़्ट में इन्होंने वेटिंग एरिया दे दिया, आगे की तरफ और इन्होंने वेटिंग एरिया दे रखा है। इसके बाद सामने की तरफ है इसकी लेफ़्ट लॉबी। 2 लिफ्ट्स यहाँ पर हैं और इसके बाद एक लिफ्ट आगे की तरफ है, वहाँ पर बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं। सो गाइस अभी इस वीडियो के अंदर आप जो फ्लैट देख रहे हैं इसका एरिया है 1095 स्क्वायर फीट। इट्स अ 2 बेडरूम 2 टॉयलेट यूनिट और इसकी जो कॉस्ट शुरू हो जाती है वो अप्रॉक्सीमेटली 32 लाख ऑनवर्ड शुरू हो जाती है एंड इट गोस अप टिल 37 लाख्स। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली जो बिल्डर की सेल्स टीम है उसको कॉल करके चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। दिस इज़ द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। लेफ़्ट में है किचन, आगे की तरफ उसकी एक यूटिलिटी है, बिल्कुल ठीक सामने की तरफ है मास्टर बेडरूम। राइट हैंड साइड पे जो पहला रूम है दैट्स अ बेडरूम। उसके बाद आगे की तरफ है कॉमन वॉशरूम। सो यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं दिस इज़ द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। यहाँ पर डाइनिंग एरिया में इन्होंने विंडो का कॉन्सेप्ट दे रखा है ताकि वेंटिलेशन बनी रहे। इसके बाद यहाँ पर आगे की तरफ ये है पूरा इसका किचन। किचन इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली रॉ। इसके अंदर सिर्फ एक वर्किंग प्लेटफॉर्म होगा, किसी भी टाइप का वुड वर्क इसमें नहीं होगा। जितना भी अभी आप इसमें वुड वर्क देख रहे हैं ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए है। सो इन्होंने यहाँ पर इस फ्लैट को स्टेज भी कर रखा है। तो आगे आप जो 2 बेडरूम देखेंगे उसके अंदर फर्नीचर भी लगा हुआ है, वो भी इंक्लूडेड नहीं है। सो ये यहाँ पर पूरा वॉशिंग एरिया हो गया। इसके बाद काउंटर टॉप से 2 फीट ऊपर तक इन्होंने सेरामिक टाइल्स लगा रखी है। इसके बाद आगे की तरफ ये है इसका यूटिलिटी एरिया। यूटिलिटी एरिया अगर आप देखते हैं सो ऑलमोस्ट 5 फीट वाइड है ये।
सो दैट वाज द एंट्रेंस जहाँ से मैंने इस फ्लैट के अंदर एंट्री ली। इसके बाद यहाँ पर है फर्स्ट बेडरूम। इसको इन्होंने एज अ किड्स बेडरूम की तरह डिज़ाइन कर रखा है। एज मेंशन अर्लियर इसमें वुड वर्क नहीं होगा, ये सिर्फ यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए यहाँ पर स्टेज किया गया है। इसके बाद आगे की तरफ है इसकी एक बालकनी। बालकनी में यहाँ पर इन्होंने यूपीवीसी के स्लाइडर डोर्स लगा रखे हैं और ये बालकनी भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 5 फीट वाइड है। इसके बाद इसी रूम से अगर आप चाहें तो कॉमन वॉशरूम को एक्सेस कर सकते हैं। सामने की तरफ बिल्कुल कॉमन वॉशरूम का ही डोर है। इसके बाद ये है इसका कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम के अंदर फिटिंग्स ऑलरेडी लगी हुई हैं। सीलिंग पर इन्होंने जिप्सम बोर्ड का यूज़ किया है और यहाँ से आपको पूरा एक आइडिया हो जाएगा कि कितना स्पेस यहाँ पर मिलता है। दैट वाज द सेम डोर जिसको आप फर्स्ट बेडरूम से एक्सेस कर सकते हैं। कॉमन वॉशरूम से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज़ द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर जो फ्लोरिंग है ये एक्चुअली में टाइल्स है, ये वुडन जैसा इंप्रेशन दे रही है। और इसके बाद आगे की तरफ है इसका बालकनी एरिया। सो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा जो इनका ग्रीन एरिया है, दैट वाज द क्लब एरिया। उसके बाद ये बीच में ग्रीन एरिया है इनका। इसके बाद थोड़ा सा और आगे आते हैं तो यहाँ पर है इनका किड्स प्ले एरिया। यहाँ पर इन्होंने सिट एंड रिलैक्स वाला एरिया बना रखा है। सो कुछ बेंचेस भी लगा रखे हैं यहाँ पर। और ये है इसका फेज़ 2। यहाँ से अब मैं आपको वापस लेकर जा रहा हूँ बेडरूम के अंदर। ये एक डिफरेंट एंगल है सेम बेडरूम का। और इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे है इसका एक अटैच वॉशरूम। सो दैट्स इट गाइस, ये था 1095 स्क्वायर फीट का एक सैम्पल अपार्टमेंट। बाहर निकलने से पहले आपको बस एक क्विक रिकैप देना चाहूँगा। दिस वाज द मास्टर बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। ये है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया। राइट हैंड साइड पे है किचन विद यूटिलिटी। लेफ्ट हैंड साइड पे है पहले कॉमन वॉशरूम और उससे जस्ट आगे की तरफ पड़ जाता है फर्स्ट बेडरूम। दैट्स इट। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसको आप दबा दीजिए। और अगर आप चाहते हैं आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहे तो साथ ही में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना ना भूलें। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ मेम्बरशिप। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसमें पेमेंट प्लान ऑप्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको कभी भी मेंबरशिप कैंसिल करनी हो, ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट क्लिक ऑन कैंसिल, दैट्स इट। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर एज सच कोई और एक्सक्लूसिव बेनिफिट नहीं है। आप भी वही वीडियोस देखेंगे जो नॉर्मल व्यूअर देखेगा। बस इसके अंदर एक फ़र्क ये है, ऑन अ मंथली बेसिस आई वुड बी डूइंग 2 एक्सक्लूसिव वीडियोस जस्ट फॉर मेंबर्स। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा हाउ टू बाई, वेयर टू बाई, और इसके साथ साथ एक वीडियो करूंगा आपके लिए आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस पर। सो गाइस, अभी इस वीडियो के अंदर आप जो फ्लैट देख रहे हैं इसका एरिया है 1425 स्क्वायर फीट। इट्स अ 3 बेडरूम 2 टॉयलेट यूनिट। यहाँ से मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ पहले। दिस इज़ द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस। लेफ्ट में है फर्स्ट बेडरूम, आगे की तरफ है इनका किचन एरिया, सामने की तरफ एक यूटिलिटी बैल्कनी। बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर है सेकंड बेडरूम, कॉमन वॉशरूम एंड मास्टर बेडरूम। सो इसके अंदर किसी भी टाइप का वुड वर्क इंक्लूडेड नहीं है। जितनी भी ये फॉल सीलिंग और इसके अंदर फैंस लगे हुए हैं ये भी कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है। कॉस्टिंग आ जाती है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 41 लाख रुपीज़ ऑनवर्ड्स एंड इट गोज़ अप टिल 48 लाख रुपीज़। सो ये है इसका फर्स्ट बेडरूम। जो भी इसके डायमेंशंस हैं वो आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर एक अटैच बालकनी है, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है बट इट्स सफिशिएंट। इसके बाद एरिया दैट वाज द एंट्रेंस। और इसके बाद यहाँ से अब आगे की तरफ चलते हैं। तो किचन के अंदर सिर्फ वर्किंग प्लेटफॉर्म रहेगा। इट्स गोइंग टू बी अ सी शेप किचन। यहाँ पर फ्रिज की जगह है और इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल बोल सिंक रहेगा, दैट्स इट। बाकी आगे की तरफ ये है इसकी एक यूटिलिटी बैल्कनी।
ये है इसका कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम कैन ऑल्सो बी एक्सेस फ्रॉम द सेकेंड बेडरूम। इसके अंदर फिटिंग्स सेरा की इन्होंने लगा रखी है। ये है इसका सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम के अंदर भी सामने की तरफ एक बालकनी है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। अभी तक जितने भी रूम्स देखे हैं सबके साथ एक बालकनी है। यहाँ से अब चल रहे हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। सो ये है मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम में भी अगेन वुडन फर्निश टाइल्स दे रहे हैं ये लगाकर, और इसके बाद सामने की तरफ है इसका एक अटैच वॉशरूम। इसमें थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर है इसकी एक बालकनी। सो दैट्स इट गाइस। ये था 1425 स्क्वायर फीट का एक 3 BHK 2 टॉयलेट यूनिट। बाहर चलने से पहले आपको बस एक क्विक रिकैप देना चाहूँगा। दिस वाज द मास्टर बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। सामने की तरफ पूरा किचन एरिया है और आगे की तरफ है यूटिलिटी बालकनी। ये था इसका सेकेंड बेडरूम और इसके जस्ट साथ में है कॉमन वॉशरूम। दिस इज़ द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस। और ये है इसका फर्स्ट बेडरूम विद अटैच बालकनी। सो गाइस, इस फ्लैट का जो एरिया है वो है 1625 स्क्वायर फीट। इट्स अ 3 बेडरूम 3 टॉयलेट विथ स्टोर रूम। तो यहाँ से आपको पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ। दिस इज़ लिविंग एरिया, सामने की तरफ डाइनिंग। उससे थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो वहाँ पर है किचन एरिया। किचन एरिया के बाद आगे की तरफ है एक बेडरूम। इसके बाद राइट हैंड साइड पे है स्टोर एरिया। बाकी इससे और आगे की तरफ जो पैसेज आप देख रहे हैं वहाँ से आगे है 2 बेडरूम। ये है पूरा इसका लिविंग एरिया। दैट वाज द एंट्रेंस जहाँ से मैंने इस फ्लैट के अंदर एंट्री ली। बाकी इससे थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो यहाँ पर एक है बालकनी एरिया। इसके बाद ये वाला जो एरिया है इन्होंने इसको एज अ पूजा रूम बना रखा है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यहाँ पर है कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम कैन ऑल्सो बी एक्सेस फ्रॉम दिस बेडरूम। सो ये है पहला बेडरूम इस फ्लैट का। इस फ्लैट के अंदर जितना भी फर्नीचर रखा हुआ है और जितना भी इंटीरियर का काम हो रखा है ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। इसके बाद ये है इसके साथ एक कॉमन बालकनी या फिर यूटिलिटी बालकनी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द किचन। यहाँ पर इन्होंने एक पैरेलल किचन का कॉन्सेप्ट है। सो इसके अंदर अगेन किसी भी टाइप का वुडवर्क इंक्लूडेड नहीं, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। सामने की तरफ है पूरा डाइनिंग एरिया। इट्स गोइंग टू बी अ पैरेलल किचन। यहाँ पर बीच में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 5 फीट का गैप आ रहा है। और इसके बाद ये वाला जो एरिया है दिस इज़ गोइंग टू बी द स्टोरेज एंड प्रेप जोन, और यहीं पर कहीं ना कहीं सिंक का एरिया भी होगा। सिंक के लिए अभी कटिंग नहीं हुई है। सो आप देख सकते हैं वहाँ पर टैप्स ऑलरेडी लग चुके हैं लेकिन कटिंग होना बाकी है। नीचे की तरफ इन्होंने स्टोरेज दे रखी है। सो इसमें लॉफ्टेड स्पेस भी बन सकती है अगर स्पेस देखे तो। यहाँ से अब चलते हैं आगे की तरफ। ये है इसका सेकंड बेडरूम। इस वाले बेडरूम को इन्होंने एज अ किड्स बेडरूम की तरह डिज़ाइन कर रखा है। कलर बहुत ही सॉफ्ट और सिंपल यूज़ किए गए हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पर इसी बेडरूम के साथ है एक अटैच वॉशरूम। इस बेडरूम के साथ एक रनिंग बालकनी है। इस बालकनी को अगर आप चाहें तो मास्टर बेडरूम के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं।
तो ये है पूरा बालकनी एरिया। तो ये है मास्टर बेडरूम इस फ्लैट का। इसके बाद आगे की तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पर है इसका एक अटैच वॉशरूम। ये एक डिफरेंट एंगल है इसी बेडरूम का। मास्टर बेडरूम में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक किंग साइज बेड लगा हुआ है, उसके बावजूद वॉकिंग स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। सो दैट्स इट गाइस, ये था 1625 स्क्वायर फीट का एक 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट विद अ स्टोर रूम। बाहर जाने से पहले आपको बस एक क्विक रिकैप देना चाहूँगा। राइट हैंड साइड पे है मेरे मास्टर बेडरूम। इसके बाद ये था इसका 3rd बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं तो ऑन माई लेफ्ट इज़ द किचन एरिया, और इसके बाद सामने की तरफ है एक पूजा रूम या स्टोर रूम, जैसे भी आप उसको डिज़ाइन करना चाहें। राइट में है मेरे पूरा एक डाइनिंग एरिया। इसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम, और उससे ठीक आगे की तरफ है 1st बेडरूम इस फ्लैट का। ऑन माई राइट इज़ द एंटायर लिविंग एरिया। सो गाइस, ये है इसका क्लब एरिया। एंटर करते ही ये पूरा रिसेप्शन एरिया आ जाता है इसका। इसके बाद आगे की तरफ यहाँ पर है इसका एक लाइब्रेरी रूम। यहाँ पर कुछ चेयर्स लगा रखी हैं, प्लस आगे की तरफ इन्होंने एक LED पैनल है, प्लस बुक रखने के लिए शेल्फ्स बना रखे हैं। यहाँ से और आगे की तरफ चलते हैं तो अगेन यहाँ पर भी इन्होंने कुछ सिटिंग अरेंजमेंट कर रखी है। इसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड पे है एक गेम्स रूम। यहाँ पर 2 कैरम बोर्ड्स हैं, और इससे थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं तो ये है पूल सेक्शन इनका। यहाँ से थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं तो ये है इनका TT रूम सेक्शन। यहाँ पर 2 TT, और इसके बाद ठीक आगे की तरफ अगर चलते हैं तो ये इनका पार्टी लॉन्ज एरिया है। यहाँ से आप चलते हैं क्लब हाउस के 1st फ्लोर पर। प्लस 1st फ्लोर इज़ ऑल अबाउट जिमिंग। सो ये क्लब हाउस का 1st फ्लोर है। सो 1st फ्लोर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा जिम है इनका। और इसके बाद ये है पूरा इनका डंबल सेक्शन, यहाँ पूल एरिया। जितना भी कमर्शियल आएगा इस सोसाइटी का वो यहीं पर आएगा, इस ग्राउंड लेवल पर। अभी फॉर द टाइम बीइंग इन्होंने एक शॉप है जिसको ऑपरेशनल कर रखा है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ये था जैस्मिन ग्रोव, जो NH24 के ऊपर एक रेडी टू मूव इन सोसाइटी है। बाकी प्रोजेक्ट से जुड़ी अगर मान लीजिए कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल्डर की जो सेल्स टीम है इनका नंबर मिल जाएगा। आप इनको डायरेक्टली कॉल करके चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। पीछे की तरफ आप वो जो देख रहे हैं, दैट्स द मेन एंट्री गेट ऑफ वेव सिटी। सो वेव सिटी के गेट के जस्ट ऑपोजिट ये इस तरफ पड़ता है। सो ये वाला जो रास्ता आ रहा है ये आ रहा है दिल्ली और इंदिरापुरम की साइड से। सो आप देख सकते हैं इट्स अ बैंग ऑन रोड प्रॉपर्टी। 2 फेजेस हैं, ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी जो लोग इस सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी पोजेसन ले चुके हैं या फिर अपने पोजेसन का वेट कर रहे हैं, अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहें तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आने वाले एपिसोड के अंदर आप मेजॉरिटी जो देखेंगे वो अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी वाले फ्लैट्स ही देखेंगे। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, आप उसको दबा सकते हैं। प्लस इफ़ यू वांट टू गेट नोटिफाइड यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन। So I'll see you guys tomorrow. Till then, take care and goodbye. You got to learn to like me again and